नमस्ते। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बंजारा कपल। जैसे हमने आपको पिछली बार प्रॉमिस किया था, हमारी जो मनाली ले की ट्रिप हुई थी उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग वीडियोस में कवर करने वाले हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज ऑन आवर ट्रिप टू पाराशर लेक। This particular place has been in my wish list for a long time. For past 2 to 3 years, I just wanted to be here. That's it. And I'm sad, a bit sad, because I can be here only for tonight. हम लोग जब कसोल में थे तो हम बहुत सारी छोटी छोटी जगह ढूंढ रहे थे कि हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स। तो वन ऑफ द वीकेंड वी थॉट कि हम पाराशर लेक कवर करते हैं, विच वाज अराउंड 4 hours फ्रॉम कसोल, एंड दैट इज व्हाट वी गॉट टू नो ओवर देयर। तो हमने सोचा ठीक है, एक वीकेंड का ट्रिप बनाते हैं, विल गो देयर ऑन सैटरडे एंड बी बैक बाय संडे इवनिंग। So let us tell you what Parashar Lake is famous for. So Parashar Lake is a high altitude lake in Himachal and it is surrounded by meadows. It's a small lake, but इसके बीच में, इस लेक के बीच में एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, and that island keeps on floating on the lake. And उसी के लिए यह लेक इतना ज़्यादा फेमस है। सेकंड, अगर आप हमारा भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, हमारे पुराण, तो उसमें बहुत सारे ऋषियों का वर्णन आता है। उनमें से एक ऋषि जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान में जिनका काफ़ी नाम आता है वो है पाराशर ऋषि। तो कहा जाता है कि पाराशर ऋषि ने उस लेक में जो टापू है उसके ऊपर बैठ के वहाँ पे तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत बड़ा शास्त्र है पाराशर होरा शास्त्र, उसकी रचना करी थी। So this lake is situated at an altitude of about 9,000 feet. Generally, Parashar जहाँ पे ट्रैक होता है, so there is a small village called बग्गी, जिसके बारे में हम आगे जब बढ़ेंगे तो we'll get to know. बग्गी से आप जो है ट्रैक कर सकते हो, and it is a quite good trek. मतलब it really tests your trekking skills. It's about I think 3.5 to 4 hours का ट्रैक होता है, and लेकिन अब वहाँ पे रोड भी बन चुकी है, so there is a single road that goes all the way to Parashar Lake. So this was an interesting twist because जब हमने शुरू किया था तब तक हमें पता नहीं था कि वहाँ तक लेक के तक सड़क बन चुकी है। हम सोच के गए थे कि भाई ट्रैक करके जाएंगे। नहीं, ये सोच के नहीं गया था मैंने, क्योंकि ये प्लान किया था कि यार हम लोग चलेंगे तो बग्गी से जो है ट्रैक करेंगे वहाँ पे। That is what I told him. Even I didn't know कि रोड जाती है। Exactly. तो पता पड़ा कि so let's start our journey. So can you tell us how we started our journey? तो हम लोगों ने पहले भी मेंशन किया, बाय 10 o'clock हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम कसोल टुवर्ड्स पाराशर। जो रूट हमको गूगल पे दिखा रहा था वो उस समय तक बता रहा था कि आप कसोल से मंडी तक जाइए, मंडी से आपको पाराशर का रूट मिलेगा। सो इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब वो हमको 4.5 hours तक का डिस्टेंस बता रहा था, क्योंकि इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई और बारिश भी हो ही रही थी हिमाचल में, तो वी वर अ लिटिल एप्रीहेंसिव कि किस तरह से हम लोग पहुंच पाएंगे। सो दैट वाज द रूट इट वाज शोइंग, बट जैसे ही हम मतलब हाफ पे पहुंचे हमें लगा यार ये गूगल में तब तक एक और रूट शो होने लग गया, तो देन वी गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड। तो पाराशर के लिए जब आप मंडी तक भी जाते हो तो बीच में आपको एक विलेज आता है बजौरा, एंड इट्स नॉट अ विलेज, इट्स अ स्मॉल टाउन। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे वहाँ पे काफ़ी जाम भी था, तो वहाँ पे एक शॉपकीपर ने हमको बताया कि आप ऑल द वे मंडी क्यों जा रहे हो, अगर आपको पाराशर जाना है तो आप यहीं से बजौरा से ही एक रास्ता जाता है जो आपको पाराशर लेके जाएगा। मंडी से अगर आप जाओगे तो आपको मंडी जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे, 1-2 घंटे, और उसके बाद मंडी से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है पाराशर का, तो आपके 3 घंटे एक्स्ट्रा वेस्ट होंगे। यहाँ से आप हार्डली 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे। तो वी थॉट कि दैट्स अ बेटर डील, तो हमने बजौरा वाला रूट वी थॉट ऑफ टेकिंग। तो बजौरा से जब आप जाते हो तो बेसिकली बजौरा और मंडी का जो रूट है वो दोनों रूट आके एक ही जगह पे मिलते हैं। दैट इज़ समवेयर नियर, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, समवेयर नियर सेगली पोस्ट ऑफिस। वहाँ से अगर आप बजौरा से जा रहे हो तो आपको एक शार्प यूटर्न लेना पड़ेगा टुवर्ड्स योर लेफ्ट, और अगर आप मंडी से आ रहे हो तो आप टुवर्ड्स योर राइट में ही एक रास्ता नीचे की तरफ कटते हुए दिखेगा। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। बजौरा से जो रास्ता आप जैसे ही आप बजौरा से कट लेते हैं
आपका रास्ता संकरा हो जाता है, यू हैव टू लीव ऑफ कोर्स द हाईवे और आप उस सिंगल रोड पे जाते हैं। वहां पर जैसे कि अंकुर ने बताया कि आपको जो सिगली वाला रोड है, तो अभी आपको पता कैसे चलेगा? देयर इज अ स्मॉल बोर्ड आउट देयर जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से आपको कट लेना पड़ता है। सो दैट बोर्ड इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आप हमेशा, वैसे आपको गूगल शो कर देता है आज की डेट में बहुत ही वेल मार्क्ड है, बट कई बार क्योंकि उस रूट पे ना नेटवर्क थोड़ा कम आता है, तो इन केस अगर आपको गूगल नहीं आया तो यू जस्ट हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर लैंडमार्क इन माइंड। एंड द सेकंड थिंग इज कि बजौरा से जब आप जाते हो तो ऑब्वियसली आपका रूट नैरो हो जाता है। रोड इज़ वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, रोड में आपको दिक्कत नहीं आती है, बट आपका रूट क्योंकि नैरो हो जाता है और तो यू हैव टू ड्राइव अकॉर्डिंगली। इट्स अ ट्रिकी ड्राइव बट इट्स अ वेरी सीनिक रूट। और आई थिंक Very scenic. we were very happy कि हम लोगों ने वो डिसीजन लिया। we didn't go all the way to मंडी and then take that route। तो वहीं से जब आप कट लेते हो तो you get all the more scenic views। सेगली से आपको फॉरेस्ट मिलना बंद हो जाता है, आपको ओपन माउंटेन्स मिलने, ओपन लैंडस्केप मिलना शुरू होता है। तो सेगली से जो बग्गी है दैट इज़ हार्डली आई थिंक 8 to 10 किलोमीटर्स, नॉट मोर देन दैट। एंड बग्गी के अंदर हमने हमारा फर्स्ट स्टॉप लिया था, क्योंकि बग्गी में बहुत सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ अवेलेबल हैं। Yeah. तो आप वहाँ जाके आपका लंच कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर नॉट कैरिंग योर लंच। तो हमने वी टुक अ डिसीजन टू टेक आवर लंच देयर। बग्गी ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज अ बेस पॉइंट फॉर पराशर लेक ट्रैक, तो वहाँ पे आपको मतलब ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाते हैं। And from Buggy it takes another 1 hour to reach Parashar, but that drive is a straight uphill drive। Yeah. आपका पूरा का पूरा uphill drive है, आपको कम से कम I don't remember how many feet you cover, altitude you cover, but it's a good uphill drive। Almost I think 3000 feet आप कवर करते हैं, because Buggy is not at a very high altitude। Buggy is Yeah. almost around 6000 feet के और आसपास है। बग्गी वाला जो रास्ता है ना बग्गी से पाराशर का, उसमें आपको एक साइड पूरा का पूरा हाँ। वैली एक्सपोजर मिलता है। Yeah. सो यू हैव टू बी रियली बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो रास्ता वापस संकड़ा है और उसके ऊपर ऑफ रोडिंग भी आपको मिलती है कहीं कहीं जगहों पे, स्पेशली इन रेनी सीजन्स जो है रोड जो है आपका कट जाता है, तो आपको पैचेस मिलते हैं, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। Yeah, so because you are going uphill, you are gaining the altitude। Also जो आपका रास्ता है वो पहाड़ों के पेरिफेरी पर है, so you know it is a route like this that goes up। in fact I remember very clearly कि आपको 5-6 जगह पे एग्जैक्ट बहुत ही शार्प हेयरपिन पॉइंट पे मिलते हैं। Yeah. तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, और ख़ास करके हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि जब हम ऊपर जा रहे थे तो सामने से हिमाचल टूरिज्म की बस आ रही थी स्टेट हाईवे वाली। तो आई वॉज लाइक क्योंकि आई वॉज ऑन द साइड ऑफ एक्सपोजर, तो आई वॉज ड्राइविंग वेरी केयरफुली, एंड सामने से बस वाले के पास इतनी जगह नहीं थी कि वो निकल पाए, तो फिर आई हैड टू एक्चुअली थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा रिवर्स करके भी, और थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके, क्योंकि सामने 1-2 जने थे तो वो गाइड कर रहे थे, आने दो कोई दिक्कत नहीं है। बट या दिस कैन बी समथिंग ट्रिकी। और आगे जस्ट उसके आगे 2 किलोमीटर पे हमने देखा कि एक वैगनार जो थी वो नीचे उतर गई थी, उसके 2 पहिए नीचे उतर गए थे, एंड लिटरली देयर वाज अ ट्रैवलर जो कि वैगनार को पुल कर रही थी, जिसके कारण हमें 15 मिनट वेट करना पड़ा। So just be a bit cautious when you are on the route, because the route is very scenic, very beautiful, but वही है narrow है। टार रोड जो है आपको काफी आगे तक मिल जाती है, जस्ट आई थिंक 2 किलोमीटर्स बिफोर पाराशर, वहां से आपका ऑफ रोडिंग शुरू हो जाता है और जंगल थोड़ा सा और घना हो जाता है। घना हो जाता है, ट्रू, वेरी ट्रू। और पाराशर जब आप पहुंचने वाले होते हो उसके 1 किलोमीटर पहले से ही आपको दोनों साइड पे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर मैडोज दिखने चालू हो जाते हैं। वहाँ जाते ही आपको पता पड़ जाता है हाँ भाई लेक आने वाला है। Yes. एंड पाराशर जैसे ही आप पहुँचते हो तो पाराशर का आपका जो एंट्री पॉइंट है उसी के नीचे बहुत सारी ओपन स्पेस है जहाँ पे लोग बाग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। Yeah. और उसी एंट्री पॉइंट के आसपास में आपको 2 बड़े फॉरेस्ट के गेस्ट हाउसेस दिखेंगे जो कि Yes. आपको प्री बुक कराने पड़ते हैं, क्योंकि एट टाइम्स स्पेशली ऑन वीकेंड्स दे आर फुल्ली बुक। वहां से आप थोड़ा सा वॉक करते हैं ऊपर मेडोज के लिए, जो जहाँ पे आप लेक की तरफ जाना शुरू करते हैं। वहां पर आपको टेंट्स और यू गेट होम स्टे ऑप्शंस ओवर देयर टू स्टे। तो जैसे ही आपको लेक का फर्स्ट साइटिंग होता है वहीं पे 2-3 कैफेज बने हुए हैं, और वहाँ पे जब आप उनसे पूछोगे तो उन्हीं लोगों के खुद के कैंप्स भी हैं जो कि टेंट्स भी हैं बेसिकली, जो वो आपके लिए पिच करते हैं। बट वन थिंग टू कीप इन माइंड जो कि हमको नहीं पता था, तो हमने ऑलरेडी उनको पे कर दिया कि भाई हमारे लिए टेंट लगा दो। तो जितने भी टेंट लगते हैं, बिकॉज दैट्स अ सीक्रेट प्लेस, उसको तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है, वहाँ के लोकल्स उसको तीर्थ स्थान रूप में ही देखते हैं।
तो जितने भी टेंट्स लगते हैं वो सारे के सारे आपके पाराशर की जो बाउंड्री बनी हुई है, वायर्ड बाउंड्री, उसके बाहर की साइड लगते हैं। This is our camp, Zarkam. and so this is the boundary of that surrounds the Parashar Lake. Tents are not allowed to be pitched inside the boundary of Parashar Lake. So you have to keep that in mind in case if you are going for camping experience or pitching your own tents. एंड नो वन इज गोइंग टू टेल यू ओवर देयर कि अच्छा आप मतलब टेंट में नहीं, आप होम स्टे में भी रुक सकते हो. दे विल ऑलवेज यू नो ट्राई टू टेल यू कि नहीं नहीं आपके लिए जो है टेंट यहाँ पे पिच हो जाएगा. आप जहाँ बोलोगे, बिकॉज मेडो इज ह्यूज एंड ब्यूटीफुल, तो आप कहीं पे भी जो है अपना टेंट पिच कर सकते हो. You can take your own tents. मैंने उनसे पूछा था, but because that space belongs to them, तो वो आपको उनका Yeah. pitch करने के लिए you have to pay for the space basically. कैंपिंग ग्राउंड के लिए यू हैव Camping टू ground. पे देम, या Yeah. और यू कैन आस्क देम फॉर द टेंट्स एज वेल. हम लोगों ने वो टेंट के लिए, क्योंकि हमने वी हैड आस्क्ड दैट गाय कि यहाँ पे होम स्टे मिलेगा, ही सेड नहीं 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 आपको सिर्फ टेंट पे ही रुकना पड़ेगा. तो वी पेड एंड वी पुट आवर लगेज देयर, एंड फिर हमने सोचा थोड़ा सा रेकी करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, लेक तक जाते हैं, विल आल्सो गो टू द टेंपल. जब हमने ये टेंट्स में अपना सामान रख दिया था एंड देन व्हेन वी केम आउटसाइड, तो आप देखेंगे कि जो पाराशर लेक है उसके अराउंड जो भी मैडो हैं, तो बाउंड्री के अंदर की तरफ आपको 2 से 3 होम स्टेज दिखेंगे, जो कि बेसिकली विलेजर्स के खुद के घर हैं, उन्होंने वहाँ पे बना रखे हैं लकड़ी के लकड़ी एंड and- स्टोन एंड हाँ। वुडन हाउसेस. या बट वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे हम गए और उन लोगों ने क्या किया है कि नीचे कैफे खुला हुआ है और ऊपर उसमें रूम्स दे रखे हैं. अच्छा, when he says cafe, it's not like, you know, some very हाँ, it's like टपरी. It's like टपरी. it's like a basic. You get Basic. chai, Maggi, biscuits. Exactly. तो हमने I asked for the chai and I said क्या रूम अवेलेबल है? उसने कहा पूरा खाली पड़ा हुआ है. And I was like कि भाई इस बंदे से बात हुई, उसने कहा कि नहीं 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 उसको आपसे रुपए लेने होंगे. तो प्लीज बी बिवेयर ऑफ दैट. इन केस अगर आपको लेक वाला एक्सपीरियंस चाहिए और आपको अंदर रुकना है तो ऑप्शंस होते हैं. जस्ट Tent options नहीं मिलेंगे. हाँ, टेंट ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आप अपार्टमेंट्स में रुक सकते हो बेसिकली. Yes. तो फिर हमने कहा ठीक है, अभी अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम रूम चेक करते हैं. They were like not very costly, plus pretty basic. I think 800 rupees. 800 rupees a night, A night which was for very the nice. complete room. Yeah, which is a very Yeah, nice pretty and very reasonable. reasonable deal to be honest. Yeah, yeah. So this is our room in a cottage in the village of Parashar for today, and this is where we want to stay tonight. कि जस्ट इमेजिन कि आप रूम ओपन करते हो, आपको सामने लेक दिख रहा है. इट्स वर्थ इट. एंड एज यू कैन सी कि जिस समय हम पहुंचे थे, पहुंच के जैसे हमने रूम बुक किया उसके बाद बारिश हो गई. बहुत ही शानदार. तो हमको जो व्यू मिला जैसे ही आप रूम से बाहर निकलते हो, इट वाज लाइक, नहीं कहते हैं वो पहाड़ पे जाके चाय पीना, मैगी खाना, बारिश हो रही है, नज़ारा दिख रहा है, बस दैट फीलिंग वाज फिनोमिनल. क्लाउड्स, लाइक व्हाट नॉट मैन, व्हाट नॉट. लेकिन बारिश बहुत जल्दी रुक गई थैंकफुली, बिकॉज हम लोग मंदिर तब तक नहीं गए थे. हम इन्हीं सब में हमारा काफी मतलब लगभग घंटा भर निकल चुका था. एंड इट वाज ऑलरेडी अराउंड 5:15 इन द इवनिंग बाय दैट टाइम. तो हम फिर निकले मंदिर की तरफ. तो हटमेंट से हमारा जो हटमेंट था और जो मंदिर था, दैट वाज हार्डली 5 मिनट्स और 10 मिनट्स डिस्टेंस, नॉट मोर देन दैट. बट मंदिर जो बना हुआ है दैट इज रियली ब्यूटीफुल. पूरा वुडन आर्किटेक्चर. आई टू बी ऑनेस्ट आई एम सो सॉरी बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल इट इज, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. वेरी स्मॉल एंड कोजी सा टेम्पल है. एंड इट इज डेडिकेटेड टू पाराशर ऋषि. ऑब्वियसली आप अंदर जाते हो तो अंदर उनका जो गर्भगृह छोटा सा बना रखा है, उसमें पाराशर ऋषि की आपको मूर्ति दिखती है. यू कैन बाउ डाउन, यू कैन आस्क फॉर योर प्रेयर्स. और उस मंदिर के ही बाहर जो आपका गर्भगृह है, उसके ही बाहर आपको एक बहुत बड़ा आंगन दिखाई देता है. और आपको चारों ओर, जैसे धर्मशाला के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, वो कमरे होते हैं. बट सिंस वी वेंट इन कोरोना टाइम्स, तो उन्होंने वो सारे के सारे कमरे टूरिस्ट के लिए बंद किए हुए थे. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि हमें हटमेंट्स चूज़ करने पड़े. अदरवाइज आप वहाँ जाके
जो मंदिर के कमरे हैं उनको भी आप बुक करा सकते हैं। Yes, you can avail the facility over there. And of course, lake is just by the side of the temple. You're not allowed to go into the lake, of course, वरना लोग जाके डुबकी मारते हैं. So it's all not allowed. It's a very holy and a sacred lake. तो वहाँ पर उन्होंने एक किसी को अपॉइंट किया हुआ है जो आपको जो है बकेट से पानी बाहर ला के देते हैं लेक से. Then you can use that water. You want to take shower, you can आप अपने ऊपर पानी डाल सकते हो और whatever. बट आप लेक में नहीं जा सकते. अगेन देयर इज अ वायर्ड फेंसिंग अराउंड द लेक. बट आप पूरे लेक की परिक्रमा जरूर कर सकते हो जिसमें आपको 20-25 मिनट्स लगते हैं. एंड सिंस इट्स अ ह्यूज मैडो, आप मैडोज के डिफरेंट पार्ट्स में जा सकते हो. थैंकफुली लाइक आप यकीन नहीं करोगे हमारे टाइमिंग को. पहुंचे, बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश रुकी, हम नीचे उतरे, पूरा मंदिर देखा, दर्शन किया, तो हल्की सी धूप आनी शुरू हुई. और जब तक हमने परिक्रमा करके पर्टिकुलर एक हिल टॉप पे गए थे, वहां पे हमको बहुत जाइगेंटिक रेनबो, दैट इज व्हाट वी सॉ. सो इट वाज mesmerizing man. मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा फेडेड दिख रहा है बिकॉज वी वर सो मेस्मराइज्ड बाय इट कि जब तक हम लोगों ने अपना कैमरा बाहर निकाला तब तक रेनबो थोड़ा सा फेड आउट हो चुका था. बट हाँ, एटलीस्ट यू वर लकी इनफ टू विटनेस दैट. और उसके बाद फिर हमारे पास क्योंकि टाइम था और अंधेरा नहीं हुआ था उस समय, तो जस्ट लेक के ऑपोजिट साइड पे ही थोड़ा मैडो जो है वो ऊपर तक जाता है, तो हमने कहा चलो ऊपर थोड़ा हाइक करते हैं. सो इट वाज वी वेंट फॉर 40 मिनट्स हाइक उसी मैडोज के ऊपर ही, सो दैट वी कैन हैव अ टॉप व्यू ऑफ द लेक. एंड वी सॉ द टॉप व्यू ऑफ द लेक एज वेल. और उसके बाद तो अंधेरा हो ही गया था. ऐसा तो काफ़ी अंधेरा हो गया था. फिर हम लोग गए, थोड़ा सा मैगी खाई, यूजुअल स्टेपल डाइट ऑफ पहाड़, और चाय पी, और फिर भी कॉल इट अ नाइट. थोड़ी देर बाहर बैठे भी थे क्योंकि हम जुलाई में गए थे, तब तक ग्रीनरी प्रॉपर हो चुकी होती है. विंटर्स में ये लेक पूरा फ्रीज हो जाता है, बर्फ पड़ती है, तो मई में बर्फ पिघलना चालू होती है, तो तब आपको इतनी ग्रीनरी नहीं मिलेगी जितनी जून जुलाई में मिलती है. सो ड्यूरिंग द नाइट एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना कि जब आप वहाँ पे बैठे हुए होते हो ना, तो आपको बहुत सारे वाइट फ्लावर्स का बेड दिखाई देता है. वेरेवर यू आर सेटिंग, आपको दूर से दिखाई नहीं देगा बट आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं, विच इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल. Now comes the most important part. तो it's morning, we are out. हम सुबह नीचे आते हैं और चाय पीते हैं. Now जैसे मैंने बताया था लेक किसके लिए फेमस है कि बीच में एक आइलैंड है और वो आइलैंड फ्लोट होता है. तो चाय पी रहे हैं लेक को देखते हुए, और जो हमारे केयर टेकर हैं उस हटमेंट के, जिन्होंने चाय ला के दी, उन्होंने कहा कुछ नोट किया बाबूजी आपने? एंड आई वाज लाइक क्या? मैं कहा हाँ, बारिश रुक गई है और क्या नोट करोगे आप. अब वो टापू कल रात को उधर था लेफ्ट साइड पे, अभी पूरा राइट साइड पे आ गया. एंड आई वाज लाइक होली, आई वाज नॉट एबल टू बिलीव माय. ये हमने सुना था कि ऐसा होता है, पर हमें ये नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी मूव करता होगा कि हमें आज ही दिख जाएगा मूव करते हुए. एंड ऐसा नहीं है कि छोटा सा टापू है, इट्स अ प्रीटी डिसेंट आइलैंड. लेकिन दैट वाज नॉट इट, बिकॉज उस समय बहुत हवा चल रही थी. इट वाज अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें 9 बजे निकलना था, तो हम थोड़ा जल्दी, हमारे लिए थोड़ा जल्दी है, हम थोड़ा जल्दी उठे, तो और हवा चल रहा है, वो हमको बोल रहा है, आपको पता है वो अभी भी मूव कर रहा है. एंड गाइस, दिस इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो. जस्ट लुक एट व्हाट वी कैप्चर्ड. This is how the island moves. This is actually the island moving. We were so lucky to take it. I don't know, शायद सबको दिखता होगा, नहीं दिखता होगा, ये हमें नहीं पता, but we were lucky enough to witness it. At least हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. और once बस ये देख लिया, उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि अब तो कुछ देखने को बचा ही नहीं है. But to be honest, always अगर एक चीज़ अच्छी होती है तो एक के बाद एक अच्छी चीज़ें होती है. तो सुबह तक मौसम बहुत क्लियर हो गया था, और वहाँ से हमको बड़ा बंगाल की पूरी रेंजेस सामने नजर आ रही थी. स्नो क्लैड पीक्स. अगर आप फेंस की तरफ जाएंगे, जो जहाँ फेंस पे हम लोगों का पहले टेंट पिच था, वहाँ पे अगर आप खड़े हो जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी स्नो क्लैड रेंजेस वहाँ पर दिखाई देंगी. सो द सॉलिट्यूड, द क्वाइट एंड पीस दैट प्लेस हैज टू ऑफर, आई लाइक, आपको एक दिन तो बहुत ही कम पड़ता है, एक दिन तो जाने लायक भी नहीं. इट्स इनजस्टिस टू द प्लेस, टू बी ऑनेस्ट. If you really enjoy quietness, if you really enjoy the nature, if you would like some me time or book पढ़नी or whatever, meditation करना, that is the place to be. Yeah. Just
एक रिक्वेस्ट है कि कीप द सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस, वहाँ जाके लाउड म्यूजिक बजाना करना वो सब मत करिएगा, दैट इज समथिंग जो इट्स नॉट गुड, बट या The tranquil bliss that place has to offer that place has to offer is beyond imagination. तो ठीक है, सब हर कोई पाराशा लेक का ट्रैक सोच के जाता है तो मेडो दिख जाएगा, बट वंस यू रीच देयर दैट प्लेस mesmerizes you. and all the footages that we have shown you today are in the month of July. Yeah. तो ऐसा प्लीज आप ये कंपेयर करके मत जाइएगा, अरे इतना सुंदर दिखता है लेक और उसके बाद पता पड़ा आप जनवरी में जा रहे हो जहाँ पे पूरा आपको वाइट दिख Frozen, रहा है. yes, सो आई yes, थिंक yes. दैट प्लेस इज वन ऑफ दोज प्लेसेस जिसका हर एक सीजन में एक अपना खुद का चार्म होता है. सो ट्राई टू एंजॉय इट इन वॉट एवर सीजन यू आर गोइंग देयर, बट आई रियली होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू. एंड वन ब्यूटीफुल थिंग, सिंस वी आर एनिमल लवर्स, उसको मैं मिस नहीं कर सकता हूँ. वहाँ पे हमको बहुत सुंदर से 2 माउंटेन डॉग्स दिखे थे जिनको हम भोटिया बोलते हैं नॉर्मल हाँ. लैंग्वेज में, एंड दे वर सुपर फ्रेंडली. Super friendly. सो यस, वी एंजॉयड लॉट ऑफ टाइम विद देम एज वेल. और उसके बाद तो क्या कहते हैं, आने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट वही था वीकडे शुरू हो रहा है तो काम करने ही. सो आई होप यू फाइंड दिस एंटायर वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल. We hope that We you hope. really liked this experience with us. Hope the journey with us was good. Please watch out for our upcoming videos. We'll bring them to you as in when possible. Please subscribe to our channel if you are अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, if you want to know our further stories, please subscribe to our channel. Namaste. Namaste.